आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज़ घटे हैं बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। जब आप में से कोई या आपका अपना कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए होंगे, आप में से कितने ही लोगों ने एक सवाल ज़रूर पूछा होगा, अब आराम है या अभी भी तकलीफ है? रिपोर्ट नेगेटिव आई। अपनों की चिंता में आपकी भावनाएं शायद ही किसी सरकारी आंकड़ों में कभी गिनी जा सके। फिर भी अगर गिनना ही है तो भारत में करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इन आंकड़ों में शायद आपके कुछ अपने भी होंगे जो कोरोना को हरा चुके होंगे। अगर आप ये भी समझ रहे हो तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोरोना से 14 या उससे ज़्यादा दिनों की लड़ाई एक जगह है और उसके बाद का फेज़ दूसरा है, यानी ठीक होने के बाद भी कोरोना का असर रहता ही है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई लोग अब दूसरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुछ को छोटे काम के बाद थकान होती है तो कुछ को सांस लेने में शिकायत, कुछ को दिल का नया रोग लग गया है तो कुछ में और दूसरी परेशानियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। इस वजह से डॉक्टरों की माने तो पोस्ट कोविड केयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कोविड केयर। हमने कोरोना कवरेज में इस पर बात भी की है बहुत पहले, और आज फिर से इस पर बात करने की वजह दूसरी है। वो ये है कि कोरोना वायरस को लेकर की गई एक इंटरनेशनल स्टडी में बताया गया है कि लॉन्ग कोविड के 200 से ज़्यादा सिम्टम्स यानी लक्षण देखे गए हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाने की सलाह दी गई है। स्टडी के मुताबिक लॉन्ग कोविड के मरीजों को दिमागी कोहरा से लेकर यानी ब्रेन फॉग से लेकर भ्रम, कपकपी से लेकर कान में दर्द तक हो सकते हैं। द गार्जियन में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार इस स्टडी में इसका जिक्र भी है कि लॉन्ग कोविड के मरीजों के शरीर के 10 अंगों के काम करने में दिक्कत आ सकती है। ये लक्षण किसी भी मरीज के कम से कम 6 महीने तक रह सकता है या फिर उससे इनसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस रिसर्च पर मैंने बात की फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंद में जर्नल फिजिशियन और पोस्ट कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर संजय शाह से। डॉक्टर, 1 साल हो गया है कोरोना वायरस को आए हुए, तो इस बीच आपने कितने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो लॉन्ग कोविड से परेशान रहते हैं? उनका इलाज कैसे किया है? लास्ट 1 साल में हमने हमारे ओपीडी में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कई पेशेंट जो कोविड में हमारे पास या तो हॉस्पिटल में एडमिट थे या तो हमसे ओपीडी में जो उनका इलाज करवाए, तो वो पेशेंट में से कई पेशेंट 1-1 साल तक ओपीडी में आते रहे हैं। तो ये जो पेशेंट का एक ग्रुप है कि जो कोविड की बीमारी खत्म होने के बाद, जनरली कोविड की बीमारी 2 to 4 वीक्स की बीमारी है, जहाँ से उसके बाद जनरली कोविड बॉडी में से निकल जाता है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे हैं कि जो कोविड की बीमारी सफर होने के बावजूद उसके बाद भी कई सिम्टम लेके महीनों तक ओपीडी में हमारे पास फॉलोअप के लिए आते रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि करीबन ऐसे कम से कम 500-600 पेशेंट रहेंगे जो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स और एक साल तक ओपीडी में कई सिम्टम्स के साथ आते रहे हैं, और उनको मेडिकल हेल्प बीच बीच में लग रहा है उनके सिम्टम्स के लिए। ये जो पेशेंट का जो ग्रुप है कि जो कोविड में से अच्छे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको मेडिकल हेल्प लग रही है, क्योंकि उनके कई सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं उनको कि जो उनको अपने रूटीन एक्टिविटी में बहुत ही बाधा दे रहे हैं। यानी वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग, जो नॉर्मली कोई भी बीमारी के बाद हम अपने वापस अपने नॉर्मल कामकाज में लग जाते हैं, वो कई पेशेंट कोविड के बाद नहीं कर पा रहे हैं। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कई पेशेंट 1-1 साल तक भी अपने नॉर्मल काम पर वापस नहीं जा सके हैं और उनको कंटिन्यूअस मेडिकल हेल्प लग रही है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट है उन्हें हम लॉन्ग कोविड कह रहे हैं। करीबन 500 to 600 पेशेंट हमने अब तक ओपीडी में देख रहे हैं, ये लॉन्ग कोविड पेशेंट की जो अभी तक भी 1-1 साल के बाद भी आ रहे हैं ओपीडी में।
अब जो ये इतने बड़े लेवल पर इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, पहले कभी नहीं आई है एक सालों में, तो जो ये बता रही है कि कोरोना से ठीक होने के बाद 200 सिम्टम्स जो है उससे पेशेंट्स शिकार होते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? ये जो रिपोर्ट आई है ये कितना रिलेटेबल है, क्योंकि आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आपने इतने पेशेंट्स को देखा है। कोविड में यूरोप में ऐसा एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी किया गया था कि जब भी उन्होंने कोविड के बाद जो पेशेंट कोविड के बाद ओपीडी में आते रहे हैं उनका एक लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कई ग्रुप ऑफ पेशेंट है कि जो कोविड के बाद जनरली हम 4 वीक्स तक कोविड की एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है कि जब तक 4 वीक्स तक पेशेंट रहते हैं तो उनको एक्यूट कोविड माना जाता है, लेकिन अगर 4 to 6 वीक्स के बाद अगर पेशेंट ओपीडी में आते रहते हैं तो उनको पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड सिंड्रोम हम कहते हैं। तो उन्होंने ये स्टडी में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं पोस्ट कोविड में वो ज़्यादातर सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या कार्डियक सिम्टम के लिए आते हैं। कॉमन सिम्टम्स आपको अगर बताऊं तो पेशेंट ज़्यादातर ब्रीदिंग डिफिकल्टी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए आते हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं कि थोड़ा भी एक्टिविटी करने पर उनको सांस लेने में कमी पड़ रहा है, वो ऐसा बताते हैं कि उनको सांस कम पड़ रहा है, दे आर नॉट एबल टू टेक एकदम नॉर्मल डीप ब्रेथ। दूसरे सिम्टम है कि उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं, यानी नॉर्मल काम करना जब चालू करते हैं तो वो तुरंत ही थकावट की वजह से वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं। दूसरे ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि करीबन 200 से भी ज़्यादा सिम्टम्स पाए गए हैं। अगर आपको कॉमन सिम्टम्स में बताऊं तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फटीग यानी टायर्डनेस, और वो टायर्डनेस वर्स हो जाती है फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, आइदर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी करने के बाद भी वो टायर्ड हो जाते हैं। ज़्यादा थिंकिंग करने की और ज़्यादा अपने घर में बैठ के भी अपने निकटतम अपने रिलेटिव से बातचीत करने में और वो ज़्यादातर अपने फ्रेंड लोग से बातचीत करने में भी वो लोग ज़्यादातर स्ट्रेस हो जाते थे। तो दैट वाज कॉल्ड एज अ मेंटल फटीग। दूसरा कि वो ज़्यादा अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, देयर इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स काफ़ी रहते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन और कफ ज़्यादा रहता है वो पेशेंट में। स्टमक एक के लिए कई पेशेंट्स आते हैं। कई पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ आते हैं, जैसे कि उनको हेडेक होता है, डिजीनेस होता है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। काफ़ी पेशेंट कार्डियक सिम्टम्स की लेके हमारे पास आते हैं, जिनमें उन्होंने अपनी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट महसूस करते हैं, जिन्हें कि हम पाल्पिटेशन कहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम और बोन के सिम्टम्स की वजह से भी सब पेशेंट्स आते हैं जो जॉइंट पेन, मसल्स पेन और पिंस एंड नीडल्स महसूस करते हैं। अपने पूरे बॉडी में उनको पिंस एंड नीडल्स यानी टिंगलिंग जैसा महसूस होता है। कई पेशेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी अपनी आंतली के सिम्टम की वजह से ओपीडी में आते हैं। वो ज़्यादातर डायरिया के सिम्टम रहते हैं, लूज मोशंस उनको होता है और वो अपना नॉर्मल फूड डेली का जो हम नॉर्मल फूड लेते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कई पेशेंट स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से आते हैं। कई पेशेंट्स ज़्यादातर चेंज ऑफ स्मेल, चेंज ऑफ टेस्ट उसकी वजह से भी आते हैं। गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए भी कई पेशेंट आते हैं कि उनके मेंस्ट्रुअल्स जो साइकिल रहती है उनका साइकिल का रिदम पहले से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। हमने कई पीडियाट्रिक पेशेंट यानी बच्चे लोगों को भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम में पाया है कि जो बच्चे लोग का जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं उन्हें हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं, कि जो बच्चों में पाया गया है, जिनमें कई ऑर्गन बच्चों के इन्फ्लेमेशन की वजह से काम करना डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया तो हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उन बच्चों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो गया तो पेशेंट्स किडनी फेलियर की वजह से आते हैं, मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया तो पेशेंट्स मसल्स की कमजोरी के लिए आते हैं। सो दीज आर द फुल आर्मामेंटरियम ऑफ द पोस्ट कोविड सिम्टम्स। ऐसे
मोर देन 200 सिम्टम्स पाए गए हैं जो इस स्टडी में डिटेल में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो जैसे इस रिसर्च में सर नेशनल स्क्रीनिंग की बात की गई है डॉक्टर्स को करने के लिए, सरकार को करने के लिए, तो ये पेशेंट ताकि उन्हें वो सपोर्ट दिया जा सके जो उन्हें ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये कैसे मेंटेन करना होगा? सबसे इम्पोर्टेंट है तो कि हमें इसका और ज़्यादा स्टडी करना है कि किस तरह से पेशेंट हमारे ओपीडी में आ रहे हैं और क्यों ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। क्या ये रीज़न है कि जिसकी वजह से ये पेशेंट्स कोविड में से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये सिस्टम में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है सब सिस्टम में, जिसकी वजह से वो सिम्टम की वजह से जो सिस्टम में इन्फ्लेमेशन पाया जाता है वो सिस्टम के सिम्टम लेके वो ओपीडी में आते हैं। तो हमें वो पेशेंट को अलग तरह से कैटेगराइज करना है। उनको एक लॉन्ग कोविड पेशेंट सिंड्रोम हमें उसको कहना है, और हमें ऑब्जर्व करना है कि ये पेशेंट के लिए कैसे उनको इस सिम्टम में से मुक्त किया जाए। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ये पेशेंट्स को लॉट ऑफ काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकेट्रिक मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको ज़्यादातर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। जो पेशेंट चेस्ट के सिम्टम्स से आते हैं तो उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसमें हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम उनके लिए बनाए हैं कि वो पेशेंट कैसे उनको डीप ब्रीदिंग करना सिखाया जाए ताकि वो अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ा सके। ये जो पेशेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम की वजह से जो आते हैं वो इसके लिए आते हैं कि उनके लंग्स में फाइब्रोसिस हो चुका है। तो कैसे उनके लंग के फाइब्रोसिस को रिवर्स किया जाए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से। हमने कई मेडिसिन भी ऐसे ऑब्जर्व किए हैं कि जो ये रेस्पिरेटरी फाइब्रोसिस को रिवर्स करते हैं, जो ये पेशेंट को हम 3 to 6 मंथ्स के लिए देते हैं, और वो उनको हेल्प करता है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम उससे मुक्त पा सके। दूसरे पेशेंट जो आते हैं कार्डियक सिम्टम की वजह से आते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि पोस्ट कोविड में कभी कभी पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। वो पेशेंट को बाद में कोरोनरी एंजियोग्राफ करके उसमें कोई अगर क्लॉटिंग अगर होए तो कैसे उनको वो सपोर्ट सिस्टम करके वो क्लॉटिंग एंजियोग्राफी करके, या तो एंजियोप्लास्टी या तो फिर मेडिसिन की वजह से उनके हार्ट की पंपिंग और उनके हार्ट की ब्लड फ्लो बढ़ाई जाए। तो वो एक कार्डियक पेशेंट का सिंड्रोम हो गया है। दूसरे कई पेशेंट हैं जिनको ज्यादातर ऑर्गन इन्फ्लेमेशन नहीं है बट जनरलाइज फटीग है, तो उनके मसल्स में वीकनेस है। तो ये पेशेंट को काफी काउंसलिंग की जरूरत है। तो हम ये पेशेंट को ऐसी सलाह देते हैं कि आप अपना काम जो है, आप अपना जो डेली रूटीन है उसको स्पेस कीजिए, सब चीज एक साथ मत कीजिए। उनको अपने अपने टाइम से बीच में आप दो काम के बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट का आप उसमें संतुलन जोड़िए, क्योंकि आप वो काम अच्छी तरह से कर सकें। और जो उनका डेली रूटीन है उसमें उनको फ्रिक्वेंट शॉर्ट ब्रेक लेना जरूरी होता है ताकि वो छोटे छोटे स्पेल में अपना काम कर सके। और कई पेशेंट जो ऐसा है कि तो काम करने के टाइम ब्रेथलेस हो जाते हैं तो फिर काम तुरंत बंद कर देते हैं, तो वो गलत है। उनको काम बंद नहीं करना है, क्योंकि उनको उनका मसल्स को ट्रेन करना है, ग्रेजुअली उनके मसल्स को एक्सरसाइज करके काम के लिए रेडी करना है कि वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से काम रुकना नहीं चाहिए। वो रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन रेस्ट करने के बाद जैसे उनका ब्रीथिंग नॉर्मल होता है तो उनको वापस वही काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ग्रेजुअली उनको इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एक्सरसाइज करके वो मसल्स को ट्रेन करना जरूरी होता है। और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हमें उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है। जी, इस रिसर्च में कोविड के सिम्टम्स और इनका इम्पैक्ट ऑर्गन और इस पर पर्टिकुलर एज ग्रुप पर की इम्पैक्ट पर भी की गई है। तो ये कौन से एज ग्रुप है जिसको ये सिम्टम्स जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? अभी इन जनरल अगर हम आपको बताएं तो कोविड में जो पेशेंट्स एल्डरली पेशेंट्स हैं, यानी मोर देन 50, 55, 60, उनमें पोस्ट कोविड ज्यादा पाया गया है। विमेन में पोस्ट कोविड ज्यादा पाया गया है। और जो पेशेंट्स ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, उनमें ये ज्यादा पाया गया है। जिन्हें स्मोकिंग की आदत है, ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की आदत है, उनमें ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम ज्यादातर देखा गया है। और
नॉर्मल इंडिविजुअल में, नॉर्मल यंग पेशेंट्स में जो हेल्दी है, उनमें से ऐसे जो पेशेंट है कि जिनको कोविड की बीमारी के दरमियान फर्स्ट वीक में 5 से ज्यादा सिम्टम रहे, तो उनमें ये पेशेंट ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में पोस्ट कोविड सिम्टम्स ज्यादा पाया गया है। अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लंग्स का रहा है। लंग्स के अंदर कोविड इन्फेक्शन के दरमियान कभी कभी लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। तो लंग फाइब्रोसिस हो जाने के कारण जो लंग्स का नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन में लंग्स क्या है, लंग एक बलून है। जब हम सांस लेते हैं तो बलून फूल जाता है, और जब हम सांस रिलीव करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो बलून कोलैप्स हो जाता है। ये इन्फ्लेशन और कोलैप्सिंग जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल इलास्टिक लंग ही कर सकता है। अगर फाइब्रोसिस यानी वो लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो अगर वो हार्ड हो गए तो उनका इन्फ्लेशन और कोलैप्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से वो पेशेंट अपने आप में शॉर्टनेस महसूस करते हैं। दूसरा एक कॉमन इन्फ्लेमेशन किडनीज में पाया गया है। ये पेशेंट किडनी के इन्फ्लेमेशन की वजह से अपने जो नॉर्मल क्रिएटिनिन, जो अपना बॉडी का एक कचरा है, बाय प्रोडक्ट जो सब डाइजेशन के बाद उत्पन्न होता है, उनको हम जो बाहर निकालते हैं, वो बाहर निकालने में डिफिकल्टी पाते हैं क्योंकि किडनी फाइब्रोसिस हुआ है। तीसरा कॉमन सिम्टम पाया गया है हार्ट के अंदर। ये पेशेंट कभी कभी एक्यूट कोविड में भी हार्ट अटैक आता है, और कभी कभी कोविड हो जाने के बाद भी फ्यू मंथ्स तक उनको हाई रिस्क रहता है कि उनका ब्लड की नस के अंदर क्लॉटिंग होने की वजह से हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। कई पेशेंट्स को मसल्स और जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम आती है। मसल्स और जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस आ जाता है। तो ये पेशेंट लोग को नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए काफी दुविधा होती है, चलने के लिए, स्टेप्स चलने के लिए, और उनका नॉर्मल एक्टिविटी जैसे कि जमीन पर बैठने के लिए, और जमीन पर बैठा है तो खड़ा होने के लिए स्टिफ होना, जॉइंट स्टिफ होने की वजह से वो काफी डिफिकल्टी और दिक्कत पाते हैं। इनके लिए हमें उनको बहुत ही फिजियोथेरेपी के लिए गाइड करना पड़ता है। उसके बाद ही वो अपना मसल्स की नॉर्मल शक्ति, नॉर्मल इलास्टिसिटी और नॉर्मल स्टिफनेस जो मसल में होनी चाहिए वो वापस पा सकते हैं। ये तो ट्रीटमेंट सिम्टम्स की बात हुई, इसके अलावा इसके प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वेरी क्रूशियल ऑब्जर्वेशन ऐसा पाया गया है कि जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन लिया है और जिन व्यक्तियों के 2 डोज हो चुके हैं, उन व्यक्ति को अगर कोविड हुआ है तो वो पेशेंट लोगों में हमने पोस्ट कोविड सिंड्रोम नहीं देखा है। तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम और ये लॉन्ग कोविड जो है, उससे अगर मुक्ति पानी है और उसे अगर हमें नहीं देखना है तो उसका एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन। आप वैक्सीन ले लीजिए। आपने दोनों अगर वैक्सीन ले लिए हैं तो एक तो आपको कोविड नहीं होगा, कोविड नहीं होगा तो लॉन्ग कोविड होने की बात ही नहीं आती है। और अगर कोविड आपको होता भी है तो ऐसे पेशेंटों में लॉन्ग कोविड अभी तक नहीं पाया गया है, हार्डली एनी पेशेंट। हमने तो अभी तक एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा है कि जो 2 वैक्सीन के बाद कोविड हुआ और उसके बाद उनको लॉन्ग कोविड हुआ है। सो वैक्सीनेशन इज द ओनली प्रिवेंशन फॉर द लॉन्ग कोविड। सबसे ज्यादा जरूरी वैक्सीन है। वैक्सीन ही ऐसी एक उपचार है जो हम अगर सब पॉपुलेशन को इसके लिए तैयार करते हैं तो लॉन्ग कोविड से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये थे डॉक्टर संजय शाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं।
तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।